3 जनवरी 2022 रात को 2 बजे अमेरिका के लुजियाना शहर के एक पुलिस स्टेशन में एक रैंडम नंबर से कॉल आती है। कॉल के पीछे एक महिला होती है जो कि बहुत ही हड़बड़ा कर बात कर रही होती है और बहुत ही रो रही होती है। बहुत देर की मशक्कत के बाद जब पुलिस उसको शांत करवाती है तो वो बताती है कि उसका नाम शीला फ्लेटचर है एंड वो अपने पति के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी अपनी बेटी को अपने घर पर छोड़कर। आज जब वो लोग अपने घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर बहुत ही बुरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है और सारा सामान यहाँ वहाँ फेंका हुआ है। वो लोग बहुत ढूंढते हैं अपनी बेटी को, पर उनको उनकी बेटी कहीं पर भी नहीं मिलती है। एंड जैसी ही उनकी नज़र उनके लिविंग रूम में जाती है वो देखते हैं कि उनकी बेटी यानी कि लैसी फ्लेटचर की लाश वहाँ पर काउच पर पड़ी हुई थी। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल की नई सीरीज ब्लडशेड अनफिल्टर्ड में। एंड इस सीरीज में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हिडन एंड डार्क केसेस की जो कि इतने डार्क हैं कि जिनके बारे में अगर आप सुनोगे तो एक बार आपका इंसानियत के ऊपर भरोसा तो जरूर उठ जाएगा और आप खुद से सवाल करोगे कि क्या सच में इतने निर्दयी लोग एग्जिस्ट करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ और आज की केस स्टडी है लैसी फ्लेटचर की। लैसी फ्लेटचर का जन्म अमेरिका लुजियाना के एक छोटे से टाउन स्लॉटर में हुआ था। ये टाउन इतना छोटा था कि यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 900 लोगों की थी। अब इतने कम लोग होने की वजह से यहाँ के लोगों में बहुत ही ज्यादा भाईचारा था और ये लोग बहुत ही मिलजुल के रहते थे। लैसी एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी माँ शीला फ्लेटचर पार्लियामेंट की एक सदस्य थी एंड उसके डैड यानी कि क्ले फ्लेटचर सोशल वर्क एंड चैरिटी डिपार्टमेंट के हेड थे। लैसी का बचपन बहुत ही अच्छे तरीके से गुजरा था। टाउन इतना छोटा होने की वजह से उसके काफी दोस्त बन गए थे और वो उनके साथ खेला करती थी। वो अपने स्कूल में वॉलीबॉल टीम की हेड भी थी और उसकी निगरानी में उन लोगों ने मेडल भी जीता हुआ था। तो मोटा मोटा उसका बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था। लेकिन क्या होता है अचानक एक दिन की वो सबको दिखना गायब हो जाती है, पता नहीं कहीं तो गुम हो जाती है। एंड कैसे इतने दिनों बाद उसी की लाश उसके घर में इतनी बुरी तरीके से पड़ी हुई मिलती है। एंड क्या हुआ था इन दिनों के बीच में, चलिए जानते हैं। 3 जनवरी 2022 रात को 2 बजे शीला जब पुलिस स्टेशन कॉल करती है तब वो बताती है कि वो और उसके पति क्ले फ्लेटचर कुछ दिनों के लिए न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए कहीं बाहर गए थे। इस दौरान लैसी उनकी बेटी घर पर ही थी और उसके सारे इंतजाम वो लोग कर ही गए थे। लेकिन 3-4 दिन बाद जब वो लोग न्यू ईयर पार्टी मनाकर वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि उनके घर पर कुछ भी सही जगह पर नहीं रखा हुआ था, सब कुछ बिखरा हुआ था एंड लैसी उनको कहीं पर भी नहीं मिलती है। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद उन लोगों को लैसी नहीं मिलती है। तब उन लोग की अचानक से नज़र लिविंग रूम पर जाती है एंड वहाँ मिलती है उनको लैसी फ्लेटचर की लाश जो कि बहुत ही बुरी हालत में पड़ी हुई थी। ये सारा सीन उन्होंने जब पुलिस को बताया तो पुलिस तुरंत ही एक्शन में आ गई एंड पुलिस की एक टीम एम्बुलेंस के साथ उनके घर रवाना कर दी गई। ये टीम जब उनके घर पहुंची तो यही सेम सीन उन्होंने दोबारा पुलिस को बताया। लेकिन इस बार एक चीज गौर करने वाली थी, जो शीला कॉल पर इतना गिड़गिड़ा कर इतना रो कर बात कर रही थी, अब मानो उसके सारे इमोशन ही मर गए थे। रियल लाइफ में जब वो बता रही थी तो लग ही नहीं रहा था जैसे उसकी बेटी की डेथ हुई है। खैर उस समय ये सारी सिचुएशन इतनी टफ थी कि पुलिस ने उन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया और क्राइम सीन की तरफ बढ़ गए। गेट खोलते ही पुलिस को जो दिखा वो सुन के आप हक्का बक्का रह जाओगे। सारा सामान टूटा हुआ था, इधर से उधर बिखरा हुआ था, कोई भी सामान अपनी जगह पर नहीं रखा हुआ था, मानो वो घर कम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था। एंड गेट को खोलते ही इतनी जोर से मलमूत्र की वहां पर गंध आई कि बहुत पुलिस वालों को तो वहीं पर उल्टी आ गई एंड उन सबको चक्कर आने लगे थे। लेकिन यहाँ एक और गौर करने वाली बात थी, शीला और क्ले बिल्कुल नॉर्मल खड़े थे इस चीज के दौरान। अब ऑब्वियस सी बात है, जब तुम ऐसी कहीं जगह जाओगे जहाँ पर ऐसी गंध है तो ऑब्वियस है तुमको उल्टी आएगी या फिर तुम अपने नाक के पास कुछ रखोगे। लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल नॉर्मल था, उनको लग ही नहीं रहा था कि उनको कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था उस गंध से। पुलिस वालों ने इस चीज पर गौर किया एक बार, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज पर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि अभी भी लैसी की लाश देखना बाकी थी। अब पुलिस वालों ने मास्क लगाया और अंदर जाने के लिए रवाना हुए। अंदर जाकर वो सारी चीजों को छंगाल रहे थे एंड जैसे ही वो लोग लिविंग रूम में गए वहाँ मिलती है उनको लैसी फ्लेटचर की लाश। एंड असली खेल तो अब शुरू हुआ था।
अब यहाँ से वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको वार्न कर देना चाहता हूँ कि अगर इस समय आप में से कोई भी खाना खा रहा है तो प्लीज़ खाने को साइड कर दो, या तो खाना खाने के बाद इस वीडियो को देख लेना, या फिर खाने को साइड कर दो, वीडियो के बाद खाने को खा लेना। क्योंकि अब जो आप सुनने वाले हो, और श्योर अगर आपने इसको इमेजिन कर लिया, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको उल्टी हो जाएगी। ऐसा मंजर आपने कभी भी नहीं देखा होगा, कभी भी आपने ऐसा मंजर अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो जब पुलिस लिविंग रूम में पहुंचती है तो उसको वहां पर मिलती है लैसी फ्लेटजर की लाश एक काउच पे पड़ी हुई। अब ये लैसी फ्लेटजर की लाश थी ऐसा उसके माँ बाप बता रहे थे, क्योंकि वो किसी एंगल से किसी इंसान की लाश तो लगी नहीं रही थी। वो लाश पूरी तरीके से उस काउच में धंस चुकी थी, गल चुकी थी, पूरी तरीके से वो लाश लगी नहीं रही थी। एंड तुम खुद सोच के देखो भाई, एक लाश जो कि गल चुकी है पूरी तरीके से और उसमें से इतनी गंदी बदबू आ रही है। भाई जो लोग वो मंजर देख रहे थे उन पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने सीधे सीधे तुरंत ही बोल दिया था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। तुम खुद सोच के देखो वो कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। तो जैसे ये हुआ, पुलिस की एक दूसरी टीम आई फॉरेंसिक टीम के साथ में, एंड अगेन वहां पर रिसर्च शुरू करी गई। उस शरीर को जब गौर से टटोला गया तो उसमें देखा कि उस शरीर में पूरे अंग में कीड़े लगे हुए थे। मैगॉट्स ने उसके पूरी शरीर को गला डाला था एंड पूरे शरीर में मलमूत्र भरा हुआ था। लाइक उसके गले में, उसके कान में, उसके मुंह में, हर जगह पर मलमूत्र ही था। एंड पूरे इलाके से कीड़े बजा के निकल रहे थे। जहां पे भी टच कर दो वहां से इतने सारे कीड़े निकल रहे थे, तुम इमेजिन नहीं कर सकते हो। उसकी गंध इतनी गंदी थी, बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा। एक बार को तो फॉरेंसिक वालों का भी भाई होश उड़ गया था ये देखकर। शरीर को गौर से देखने के बाद पता चला कि उसके मैक्सिमम ऑर्गन्स को पहले ही मैगॉट्स ने खा लिया था एंड उसकी हड्डियों को खाना अब उन्होंने शुरू कर दिया था। जो बचे कुचे उसके ऑर्गन्स थे उसमें लाल कलर के बड़े बड़े से दाने निकल आए थे और उनमें से जो कि पुराने दाने थे वो फट चुके थे एंड उनमें से पस बाहर आ रहा था एंड कीड़े बजा कर उससे निकल रहे थे। तुम सोच के ही देखो कितना खौफनाक ये मंजर रहा होगा। एंड इमेजिन करो इस सीन को, क्योंकि जब उस बॉडी को वेइंग मशीन में तौला गया था तो उस बॉडी का वेट मात्र 27 किलो था। एक 33 साल की लड़की का वेट मात्र 27 किलो था। सुनने में ही ये कितना कान खड़ा कर देने वाला सीन है। खैर अब बड़ी मशक्क़त के बाद लेसी के शरीर को वहाँ से निकाला गया एंड उसको ऑटोप्सी के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया। अब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ये सामने आया कि लेसी की मौत भूखमरी और उसके शरीर में कीड़े पड़ने की वजह से हुई थी। लेकिन एक सेकेंड, शीला ने तो कॉल पर बताया था कि वो लोग सिर्फ 3-4 दिन के लिए बाहर गए थे। तो 3-4 दिन में भूख से मर जाना और कीड़े भी पड़ जाना इतनी बुरी तरीके से, और 3-4 दिन में ही शरीर का गल जाना, ये कुछ सेंस नहीं बनाता। तो इसी डाउट को कंफर्म करने के लिए तुरंत ही पुलिस ने शीला एंड क्ले को कस्टडी में ले लिया एंड उनसे काफ़ी सवाल पूछे गए। एंड हाँ, वहाँ पर उन्होंने एक्सेप्ट करा कि हाँ, उनकी बेटी की ऐसी हालत 3-4 दिन से नहीं है, ये हालत उसके पिछले 12 साल से है। 12 साल से ही लेसी इसी काउच पर पड़ी हुई थी, लेकिन वो जिंदा थी। लेसी के पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करा कि लेसी को एक बहुत ही रेयर लॉक्ड इन सिंड्रोम नामक बीमारी है। अब इस बीमारी में होता ये है कि तुम्हारी बॉडी में पूरी तरीके से सारे के सारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं एंड एक मसल जो कि तुम्हारी आई की सिलेरी मसल्स होती हैं सिर्फ यही काम करती हैं। केवल तुम अपनी पलकें झपका सकते हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सिमिलरली इसी डिसीज से लेसी भी पीड़ित थी। वो पूरे पिछले 12 सालों से उसी काउच पर पड़ी हुई थी एंड उसको जो भी चाहिए होता था वो पलकों से इशारा कर कर अपने माँ बाप से मांग लेती थी। एंड वॉशरूम के लिए उसके काउच के जस्ट बगल में एक टॉवल रखा हुआ था एंड उसी टॉवल से वो मल मूत्र जो भी होता था वो सारा कुछ करती थी। लेकिन एक सेकेंड, वीडियो के स्टार्टिंग में तो मैंने बोला था कि लेसी का बचपन बहुत ही अच्छा गुजरा था, वो बहुत ही हंस खेल के अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो ये सब कब हुआ, आइए जानते हैं। जब शीला एंड क्ले को कस्टडी में लिया गया तो उन्होंने कबूल करा कि हाँ, 12 साल पहले तक उनका जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। वो सब हंसी खेल के अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। मगर एक दिन अचानक लेसी को पैरालिसिस का अटैक आता है एंड उस दिन के बाद से लेसी की ये हालत हो जाती है। वो लोग लेसी को लेकर हॉस्पिटल भी जाते हैं मगर डॉक्टर सीधे हाथ खड़े कर देते हैं एंड बोलते हैं कि उनके पास इस रेयर डिसीज का कोई भी इलाज नहीं है। एंड तब से लेसी
लेसी उसी काउच पर वैसे ही पड़ी हुई थी एंड वहां से वो कभी भी नहीं उतरी। पुलिस ने उनसे और भी काफ़ी सवाल पूछे, लेकिन एक सवाल में वो लोग फंस गए। एक सवाल का जवाब उन्होंने ये दिया कि लेसी को कभी भी कोई भी दर्द नहीं होता था, इसकी वजह से वो लोग कभी लेसी को दोबारा डॉक्टर के पास ले ही नहीं गए। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट में तो ये लिखा हुआ था कि जिस समय लेसी की मौत हुई उस समय वो बहुत ही ज़्यादा पेन में थी और उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अब इस बात का लेसी और क्ले के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसके अलावा वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने आकर बताया कि जो भी क्राइम होता है, जो भी मर्डर होता है, हमेशा उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई भी मर्डर बेवजह नहीं किया जाता। लेकिन लेसी के केस में कोई ऐसी वजह दिख ही नहीं रही थी, या फिर कह लो वो वजह इतनी कॉमन एंड फेमिलियर थी कि वो किसी को वजह लगी नहीं रही थी। लेसी के माता पिता उसे इतने दिनों से ऐसे पड़े पड़े देखते देखते थक गए थे। रोज रोज की चीज़ों का ख्याल रखना, वो जो भी बोले वो काम करना, उसका मल मूत्र साफ करना, ये सब करते करते वो लोग बोर हो चुके थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी उसी काउच पर तड़प तड़प कर मौत हो गई। ऑटोप्सी करने वाले डॉक्टर्स ने बताया कि उन्होंने आज तक ऐसा केस कभी भी नहीं देखा है। उन्होंने आज तक ऐसे क्राइम्स कभी भी नहीं सॉल्व करें, क्योंकि ये क्राइम होते हुए भी किसी तरीके से क्राइम लग ही नहीं रहा था। ये इतना कॉमन था कि इसको कोई क्राइम बोल ही नहीं सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लेसी के माता पिता को दोबारा उसी क्राइम सीन पर ले जाया गया एंड उनसे बोला गया कि आप लोग फिर से जो जो कहानी अभी तक बताए हो उसको दोबारा एक्सप्लेन करो। लेकिन इस बार वो लोग उनका इमोशन मेजर कर रहे थे। तुम ये जान के दंग रह जाओगे कि जिस समय वो लोग पूरी कहानी बता रहे थे उनके अंदर 0% इमोशन थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे उनके घर से कोई मर चुका हो या फिर वो अपनी बेटी को खो चुके हों। वो सारी बातें बिल्कुल कैजुअली बता रहे थे कि लाइक उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये किया वो किया वगैरह वगैरह। उनको कोई गम था ही नहीं कि जैसे उनकी बेटी मर चुकी हो। फाइनली 22 अप्रैल 2022 को क्ले एंड लेसी के माँ यानी कि शीला को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया एंड उनके अरेस्ट होते ही मानो ये न्यूज़ रॉकेट की तरह पूरे इलाके में फैल गई, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग अपने इलाके के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड मेंबर थे। इवन शीला एंड क्ले तो काफ़ी ज़्यादा चैरिटीज़ में भी काम करते थे, मगर उनसे उनकी बेटी नहीं संभली। अगर उनसे उनकी बेटी नहीं संभल रही थी तो वो चाहते तो अपनी बेटी को किसी चैरिटी में ही केयर करने के लिए रख देते, कोई और ध्यान रख देता उसका। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी बेटी को वहीं तड़प तड़प कर मरने दिया। इस केस के बारे में जब उनके पड़ोसियों से पूछा गया कि आपके क्या राय हैं, आपने कभी इन सब चीज़ों को देखा, तो वो ये सुन के हैरान नहीं थे कि लेसी की मौत हो चुकी है, बल्कि वो ये सुन के हैरान थे कि क्या इन दोनों की कोई बेटी भी थी। तुम इमेजिन करो, उसको इन लोगों ने 12 साल तक बिल्कुल आइसोलेट करके रखा, किसी से भी नहीं मिलने दिया, वो घर पर ही पड़ी हुई थी। इमेजिन करो वो कितने दर्द से सफ़र करी होगी, उसका जीवन कैसे बीता होगा। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। कुछ लोग जो जानते थे लेसी को, उन्होंने लेसी के गायब होने के बाद उसकी माँ से पूछा भी था कि लेसी अब दिखाई नहीं देती, क्या आपने उसकी शादी कर दी है क्या, या फिर वो कहीं स्टडीज के लिए बाहर चली गई है। मगर उसकी माँ ने सीधा मना कर दिया और उन्होंने बोला कि नहीं, लेसी की कोई शादी वादी नहीं हुई है, वो कहीं नहीं गई है, वो घर पर ही है, लेकिन अब वो किसी से मिलना नहीं चाहती है, प्लीज उससे आप लोग मत मिलिए। 2010 में वो लोग डॉक्टर के पास भी गए थे ये पूछने के लिए कि लेसी का अब क्या करा जाए। तो डॉक्टर ने भी उनसे बोला कि आप लेसी को यहाँ एडमिट कर दीजिए, यहाँ हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, उसका प्रॉपर ध्यान रखेंगे। मगर वहाँ पर भी लेसी के माता पिता ने हाँ तो कर ही दिया था, लेकिन कभी डॉक्टर के पास उसको वापस नहीं लेकर गए। जब ये केस कोर्ट में गया एंड इसकी सुनवाई होना शुरू हुई तो इस केस की पिक्स जज ने भी देखने से बिल्कुल मना कर दिया था, क्योंकि वो इतनी ग्रोस एंड डिस्टर्बिंग पिक्स थी कि इवन जज की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो उस फोटोज को देख लें। बट ऑब्वियसली वो जज है, उसको वो फोटोज देखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो उसी को देख के डिसीजन लेगा। तुम इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जिस समय जज उस फोटोज को देख रहे थे उस समय कोर्ट के बाहर कई सारी एम्बुलेंसेस को तैनात किया गया था कि अचानक अगर किसी जज
की तबीयत खराब हो उसे तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जा सके। तुम खुद सोचो वो फोटोज कितनी ज्यादा डिस्टर्बिंग रही होंगी। अब मैं उन फोटोज को यहाँ तो नहीं दिखा सकता, फॉर ऑब्वियस वीडियोस टेक डाउन हो जाएंगी, पर इन फोटोज को मैं इंस्टाग्राम पर अपने अकाउंट पर पोस्ट जरूर कर दूंगा, स्टोरी पोस्ट कर दूंगा। तो अगर तुम में से कोई उन फोटोज को देखना चाहता है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं लेटेस्ट नई नई रील्स को डालना शुरू करने वाला हूँ। एंड अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद भी जाते हो तो तुमको हाईलाइट सेक्शन में वो फोटोज मिल जाएंगी, तो जाकर फॉलो कर लो। देखो यहाँ मेरे काफी सवाल हैं जो इस केस को पढ़ते समय मेरे दिमाग में आए थे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या लेसी के कोई रिलेटिव्स नहीं थे जो उसकी इस हालत के बारे में पूछते? कोई तो होता ना जो कि उससे पूछता कि उसका हाल कैसा है। क्या कोई भी उसका रिलेटिव नहीं था? क्वेश्चन नंबर 2, जब लेसी अचानक से गायब हो गई थी तो उसके जितने भी पड़ोसी थे जिसके साथ वो खेलती थी स्कूल वाले हो गए। क्या किसी का एक बार भी हक नहीं बनता कि वो जाके पूछते कि लेसी अचानक से कहाँ गायब हो गई? क्वेश्चन नंबर 3, जब डॉक्टर ने उनसे बोला था कि तुम लेसी को एडमिट कर दो, यहाँ पर हम उसका प्रॉपर केयर करेंगे, एंड उन्होंने उसको एडमिट नहीं करा, तो क्या डॉक्टर की एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती थी कि वो जाकर एक बार रीचेक करे कि क्या सीन है, लेसी को क्यों उन्होंने एडमिट नहीं किया? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, शीला एंड क्ले इतने अमीर थे, वो लोग इतने रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, वो चाहते तो लेसी के लिए 1000 लोगों को भी तैनात कर सकते थे उसकी सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए, मगर उन्होंने नहीं किया। वो उनकी बेटी थी फिर भी उसको तड़प तड़प कर मरने दिया। क्या वो सच में देखना चाहते थे अपनी बेटी को तड़प तड़प के मरते हुए? इसमें आपके क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर अभी के लिए दोनों 3-3 लाख डॉलर यानी कि 4.5 करोड़ रुपए की जमानत पर दोनों लोग बाहर हैं। इस केस में आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। ये इस एक निर्दयी दुनिया का जीता जाता सबूत है कि कैसे कोई माता पिता अपने बेटे से अपनी बेटी से बोर होकर उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। वो देख रही थी उसके माता पिता कैसे उसके सामने सारे काम कैजुअली कर रहे हैं, वो देख रही थी, दर्द में थी पूरे टाइम, उसके दाने पड़ रहे थे, फट रहे थे, आवाज निकल रही थी, मगर वो किसी से कुछ भी नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो पैरालाइज थी। ये एक निर्दयी माता पिता का जीता जाता सबूत है। और एक कहावत है ना, एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ पेरेंट बट नॉट एवरी पेरेंट डिजर्व अ चाइल्ड। इसी के साथ मैं इसी वीडियो को यहीं पे अंत करता हूँ। इस केस में कोई भी अपडेट्स आएंगे तो मैं उसको इंस्टाग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जाके फॉलो कर लेना। एंड तुम डिस्कॉर्ड पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आकर मेरे साथ बात कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नई केस स्टडी में, एक नए बहुत ही ब्रूटल केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ सेफ रहो और अपनी फैमिली का ख्याल रखो। बाय बाय।